यहाँ पर सामने आई है। डॉक्टर सौम्या को सरकार ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का एक्स्ट्रा समय दिया है और अब डॉक्टर सौम्या अपना जवाब जो है वो डीएलबी को 7 दिन में दे सकेंगे। 2 दिन पहले डॉक्टर सौम्या ने 30 दिन का समय मांगा था जवाब के लिए और आपको बता दें कि विमला व्यास मामले का हवाला देते हुए ये समय मांगा गया था 30 दिन का और आपको बता दें कि 30 दिन का समय नहीं देकर सरकार ने 1 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया है और पहले राज्य सरकार ने 18 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा था। अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में ये सौम्या को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है और न्यायिक जांच में सौम्या गुर्जर को दोषी माना गया था और निगम आयुक्त के साथ मारपीट ये मामले में दोषी करार दिया गया था सौम्या गुर्जर को और इस जांच रिपोर्ट के संबंध में सौम्या गुर्जर को जवाब देना होगा। डीएलबी हृदेश कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं और सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। राज्य सरकार की तरफ से 1 सप्ताह का वक्त अब सौम्या गुर्जर को एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, 30 दिन का समय मांगा गया था लेकिन 1 सप्ताह का एक्स्ट्रा यहाँ पर समय दिया गया है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, डॉक्टर सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट के बर्खास्तगी आदेश रद्द होने के बाद फिर से जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सत्ता की कुर्सी संभाली हुई है जी। उन्होंने 2 दिन पहले, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब उनका बर्खास्तगी आदेश जारी किया था उस समय उनको कहा था कि राज्य सरकार दोबारा से उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके और जुडिशियल जांच में उनका जो संतोषप्रद जो जवाब है वो लेकर उसके बाद फ्रेश ऑर्डर जारी करे। सरकार ने नोटिस जारी किया उनको कुर्सी संभालने के 2 घंटे बाद ही और उसके बाद 18 नवंबर उनको डेट दी गई थी नोटिस देने के बाद कि आप 18 नवंबर तक अपना जवाब दे सकते हैं। 2 दिन पहले डॉक्टर सौम्या गुर्जर करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार से मिली। उन्होंने कहा कि जिस आदेश का हवाला आपने दिया है उसमें आपने 30 दिन दिए थे और लेकिन मुझे केवल 7 दिन का समय दिया है, ऐसे में 7 दिन का समय मुझे दिया जाए। तो उन्होंने जब हृदेश कुमार के सामने अपना जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने दिए तो इस पर विचार किया गया और उस स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद अभी हृदेश कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि इनको 18/11/2022 से 7 दिवस का और समय दिया जाता है, यानी कि वो 25/11/2022 तक अपना जवाब है राज्य सरकार के समक्ष पेश कर सकती हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर 2 साल में तीसरी बार अब इस सत्ता की कुर्सी पर बैठी हैं और इसलिए क्योंकि उनका निगम आयुक्त से विवाद हुआ था 4 जून 2021 को और उसके बाद सरकार ने उनकी जब जांच कराई प्रारंभिक तौर पे तो उनको दोषी पाया था और जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए उनको निलंबित कर दिया था। निलंबन करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब जुडिशियली जांच देरी से हो रही थी तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उनको स्टे मिला, फिर से वो 2 फरवरी 2022 को फिर से कुर्सी पर बैठी, लेकिन 27 सितंबर को उनको फिर से राज्य सरकार ने जुडिशियली जांच में सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के साथ ही जुडिशियली जांच में दोषी करार देते हुए उनको बर्खास्त करके और शील दाबाई को कुर्सी पर बैठा दिया। जब जयपुर नगर निगम में मेयर का चुनाव चल रहा था तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही थी नए मेयर के लिए, नई सरकार चुनने के लिए, मेयर चुनने के लिए, उस समय हाईकोर्ट का बर्खास्तगी रद्द का आदेश आ जाता है और काउंटिंग बीच में रुक जाती है। उसके बाद राज्य सरकार उनको फिर से कुर्सी संभालने के साथ ही एक नोटिस देती है कि आप अपना जो जवाब है 18 तारीख तक दे दें। उस 18 तारीख से ठीक 2 दिन पहले सौम्या गुर्जर, यानी कि आज उनका अंतिम दिन था जवाब देने का, लेकिन अब इस तिथि को 25/11/2022 तक कर दिया है और हृदेश कुमार शर्मा ने इसके जो आदेश हैं वो यहाँ जारी कर दिया है। तो यानी कि अब सौम्या गुर्जर के पास 7 दिन का समय, हालांकि उन्होंने जो कहा था कि 30 दिन का समय दिया जाए, जिस विमला व्यास का उन्होंने जिक्र किया था और ऐसी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिए थे हृदेश कुमार शर्मा को, उसमें साफ कहा था कि 30 दिन का समय देने की मांग की थी। दरअसल जो डीएलबी की ओर से जो मेयर सौम्या गुर्जर को नोटिस का जवाब देने के लिए जो 18 नवंबर का जो समय दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि विमला व्यास का हवाला दिया था, उस केस में नोटिस की सुनवाई के लिए 30 दिन का समय दिया था। उस समय सौम्या गुर्जर ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्हें 7 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि डीएलबी एक और कोर्ट में जिस कागज को पेश कर रही है वह ही
मेरे मामले में उस केस से जुड़े तथ्यों को दरकिनार कर रही है, और इसलिए उन्हें भी जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाए। ठीक है, तो 30 दिन का नहीं लेकिन 7 दिन का जरूर यहाँ पर सरकार की तरफ से समय दिया गया है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 7 दिन के अंदर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को अपना जवाब यहाँ पर पेश करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।